नमस्कार, वेदांश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, समय बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये समय जाएगा नहीं, बिल्कुल जाएगा। हमें ही अपनी सावधानी अपने आप करनी है। सरकार हमारी कब तक सहायता करेगी? हमें अपनी जिम्मेदारी अपने आप लेकर चलनी है। तो देखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारी नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है और इसमें जो हम चल रहे थे नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक था वो था लॉगरिदम। लॉगरिदम का चल रहा था। लॉगरिदम की कुछ बेसिक्स चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़। तो उसमें एक चीज़ थी कि मान लीजिए कि x की पावर y इक्वल्स टू a है। x की पावर y इक्वल्स टू a है। तो इस चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही थी कि ये आया कैसे है, ये चीज़ आई कैसे है। ठीक है, इस चीज़ को समझने में दिक्कत आ रही थी कि ये चीज़ आई कैसे है। ये तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, प्रूफ करके बता दूंगा मैं आपको ये चीज़ें कि ये चीज़ आई कैसे है। तो देखिए, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है कि x की पावर y इक्वल्स टू a। तो इसमें क्या करेंगे हम? टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ हम जो है log ले लेंगे। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। तो log x की पावर y, log x की पावर y बराबर log a। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम ले नहीं रहे। मान लीजिए बेस कुछ भी हो सकता है। बेस यहाँ मान लीजिए आप जेड, यहाँ मान लीजिए जेड, बेस कुछ भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि यदि x की पावर y है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, y log x जेड बराबर log a जेड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम y को यहीं रखते हैं और इसको इधर लेकर चलते हैं और इसको बटे में ले आते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि log a अपॉन log, मान लीजिए कि z यहाँ x है, तो इसको जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे y बराबर log, ये बेस में चला जाएगा, ये बेस में चला गया और ये हमारा ऊपर आ गया। तो ये इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से ये प्रूफ हुआ है कि हम इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम दोनों तरफ log ले लेंगे। log लेने के बाद हमारा log x की पावर y log a। एक ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि यदि x की पावर y होता है तो y इसके बाहर गुणा में चला जाता है, जिस तरह से यहाँ गया है। ठीक है, तो ये समझने के लिए है, आपको प्रूफ विद प्रूफ दिखाया है। कुछ को समझ में नहीं आया लगता है मुझे, तो इस तरह से मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप इसको देखिएगा एक बार। चलते हैं अपने सवाल की तरफ, चलते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log, यहाँ सॉरी, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, अंडर रूट 6 प्लस 6 प्लस 6, इनफाइनाइट तक ये चल रहा है। इस चीज़ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इस चीज़ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। सवाल में दिक्कत हो गई है थोड़ी सी, एक सेकंड रुकिए। यहाँ 6 न होकर 3 है, यहाँ 6 न होकर 3 है, तो वैल्यू हमें इसकी ज्ञात करनी है।
देखिए ये आपके आगे की चीज़ है, बताने को मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ आपको सिर्फ ये समझना है। क्या समझना है? कि यदि इस तरह का एक्सप्रेशन कोई आ जाता है, इस तरह का, और बीच में निशान हो प्लस का, बीच में निशान हो प्लस का, और इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी संख्या दी गई है, इसके दो टुकड़े ऐसे हो रहे हैं जिसके बीच का अंतर एक हो। यदि हो रहे हैं तो बहुत आसान चीज हो जाएगी हमारे लिए। ठीक, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है, और गुणा करने के बाद 6 आ रहा है। तो इसके दो गुणनखंड हमें ऐसे करने हैं कि उनके बीच का डिफरेंस 1 आए। तो यदि निशान प्लस का है, निशान प्लस का है तो बड़े वाला लेंगे, यदि निशान माइनस का है तो छोटे वाला लेंगे। यदि निशान प्लस का है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, यदि निशान माइनस का है तो छोटे वाली संख्या हमारा आंसर होती है। तो हमें पता है इसकी जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 3, क्योंकि बीच में निशान है प्लस का, और हमें लेनी है बड़ी वाली वैल्यू। तो बड़ी वाली वैल्यू है 3। यदि यहाँ माइनस होता तो निशान होता माइनस का, और फिर वैल्यू कौन सी लेते? वैल्यू लेते 2। तो हमने जो वैल्यू ली वो ली 3। तो मैंने आपको बताया था कि यदि लोग x और y है, इसकी वैल्यू होगी कब? क्योंकि x इक्वल्स टू वाई होगा। जब ये कंडीशन सिद्ध होगी तो ये वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएगी। तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है, 3, y की वैल्यू क्या है 3, तो आंसर आ गया हमारा 1। आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, आंसर आ गया 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देखिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है? लोग, यहाँ 2 है, और इस तरह के सवाल आ सकते हैं, देख लेना। तैयारी बिल्कुल पक्की करके जानी है हमें। जब भी एग्जाम में जानी है तो तैयारी बिल्कुल पक्की करके जानी है। कच्ची तैयारी के साथ हम आपको भेजेंगे ही नहीं, बिल्कुल पक्की तैयारी के साथ आपको एग्जाम में बैठाएंगे और आप उसको क्वालिफाई करके आएंगे 100%। यदि आपने ये चीज़ें, हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें आराम से पढ़ ली, मन लगा के पढ़ ली, और उसको रेगुलर अपने अध्ययन में रखा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो देखिए आइए, मैंने आपको बताया था कि जो भी अंदर संख्या दी हुई होगी उसके आप ऐसे टुकड़े करिए कि जिसके बीच का अंतर 1 हो। यदि बड़े वाली संख्या लेनी है तो प्लस का निशान, छोटे वाली लेनी है तो माइनस का निशान। तो हमें यहाँ देखना है माइनस का निशान है, तो संख्या लेंगे हम छोटे वाली। जब संख्या हम छोटे वाली लेंगे, ठीक है, तो संख्या आ जाएगी 2। तो लोग 2 और 2 की वैल्यू होती है 1। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ये प्लस वाले और माइनस वाले मैं दोनों मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह से बाहर सवाल नहीं जाएगा। इस तरह से, इस तरीके के जो सवाल आएंगे, सभी तरीके के सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अब एक है log 5 √5 गुना √5 गुना √5 गुना, ये आपका इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये आपका इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो ऐसे सवाल जो इनफाइनाइट तक जाते हैं और बीच में गुना का निशान आ जाता है, तो वही संख्या आपका आंसर होती है। वही संख्या, मान लीजिए कि कोई संख्या है 5 है, गुणा √5 है, गुणा √5 है, ये आपका इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो यही संख्या जो होगी
वो आपकी आंसर होगी। 5 है 5, 7 है 7, 9 है 9, तो यही संख्या आपके आंसर होगी। तो log 5 बेस 5 है और 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा 1। ऐसे सवालों का अधिकतर आंसर जो आता है वो 100% 1 ही आता है, इस तरह के सवालों का। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ गई होगी। देखिए अगला सवाल है log 2 की पावर 32। log 2 की पावर 32 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 32, तो यह आगे चल कर गुणा में आ जाता है log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 पर वैल्यू होती है 1, तो 32 गुणा 1, तो वैल्यू हो गई 32। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये लॉगरिदम के सवाल देखिए होते बहुत आसान हैं। लॉगरिदम के सवाल होते बहुत आसान हैं, बस हमें इनकी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि log 125 और वैल्यू निकालनी है 3125 की। वैल्यू निकालनी है 3125 की। देखिए हमें पता है कि ये जो संख्या है ये 5 का गुणक है, तो इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसे 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12। ये कम से कम 12 तक तो आपको याद होनी चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ एक बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096। ये आपको मुँह जवानी रटे होने चाहिए कि 2, अगर मैंने आपसे पूछा कि 2 की पावर 11 क्या होता है, तो आपके जबान पे होना चाहिए कि 2 की पावर 11 2048 होता है जी। तुरंत इसमें वैल्यू डाल दो। यदि आपसे पूछा जाएगा 5 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होना चाहिए 3100। ऐसी 3, ये आपको होमवर्क है, करना है। ये 3 की पावर 3, ये डैश 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 करते हुए 3 की पावर 12 तक ये आपको याद होना चाहिए। और 5 की पावर कम से कम 5 तक या 6 तक आपको याद होना चाहिए। 5 की पावर 5 तक या फिर 6 तक आपको याद अवश्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए अपने सवाल पर आते हैं। प्रॉपर्टीज हमने बताई थी, यदि ए की पावर बी और एक्स की पावर वाई है तो हम कर देंगे बी अपॉन, यानी कि 5/3 log 5/5। तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1, 5/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है log 32 1024। log बेस में 32 1024 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए करते कैसे हैं कि हमें देखते हैं कि 32 जो है वो 2 की कितनी पावर होती है। तो हमें पता है कि 2 की 5 होती है, 2 की घात 5 होती है, और 1024 होती है 2 की घात 10। 1024 होती है 2 की घात 10। तो हमें पता है कि जो हमारा बेस है वो बटे में आएगा और जो वैल्यू है वो ऊपर आएगी। और log 2 और बेस 2 इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुणा 1 तो बराबर 2 आंसर आ गया। इतने आसान आसान सवाल होते हैं लॉगरिथम के, और ये ऐसे पेपर में नहीं आएंगे। इस तरह के 2-3 सवालों को पेपर में जोड़ के दे देगा। अगले सवाल वही कराने वाला हूँ मैं आपसे। देखिए किस तरह से होगा सवाल आपका। इस तरह से होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3
81 और 27 माइनस log 27 और 81। देखिए ये सवाल आपको दे देगा। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि पावर किसकी बन जाएगी दोनों में। तो हमें पता है कि 3 की पावर 3 होता है 27 और 3 की पावर 4 होता है 81। तो इसको लिख लेंगे log 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 माइनस log 3 की पावर 4, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की घात 4, 27 होता 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 3। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 4/3 log बेस 3 3 माइनस log, सॉरी इसको हटाओ, 3/4 log 3 बेस और 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस 3/4, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 चौका 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 गए 7/12, ये आपका आंसर। इस तरह से पेपर में आपसे पूछ लिया जा सकता है, किसी भी एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चन को पुटअप किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, और बहुत जल्दी ही आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए। और अगला सवाल है, सवालों को आप नोट डाउन करते चले जाइए अपना आप। ठीक है, अगला सवाल है 1/log 2 30 प्लस 1/log 30 सॉरी 3 30 प्लस 1/log 5 30। देखिए ये आपका सवाल है। अब मैंने आपको बताया था कि 1/, इस तरह का कोई होता है कि log x y होता है, तो इसे 1/log x और y लिखा जा सकता है। कंडीशन दी हुई है, इस तरह की बनानी है मैं, इस तरह की, क्योंकि हमें दिख रहा है 30 30 30। तो हम जो अगर इसको 30 को हर एक के बेस में ले आए तो ये इस तरह से हो सकता है, log बेस 30 में 2 प्लस 1/log बेस में 30 3 प्लस के 1/log बेस में 30 5। देखिए सॉरी गलती हो गई बच्चों, गलती हो गई। देखिए log बटे में नहीं आएगा, log 30 और 5। अब मैंने एक प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, क्या बताई थी कि log x y z है तो उसे log x प्लस log y प्लस log z लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं। बेस तीनों का समान है, करते कब हैं, जब बेस तीनों का समान हो। यदि बेस समान नहीं होगा तो हम कभी भी ये वाली ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेस इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, इसका भी 30 है, तो log बेस 30 2 गुणा 3 गुणा 5 log बेस 30 30 3 दूनी 6 6 पंजे 30, तो वैल्यू आ गई 1, और तो आंसर आ गया इसका 1। तो इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। ये जो इतने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, आप उठाकर देख सकते हैं। एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में भी और रेलवे के एग्जाम में भी, यूपी पुलिस में भी ये सवाल इस तरह के पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी पुलिस में भी इस तरह के सवाल को पूछा गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लॉगरिदम का एक हिस्सा हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, लॉगरिदम का एक हिस्सा हमारा समाप्त हो चुका है। दूसरा हिस्सा हम कल से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, लॉगरिदम का एक हिस्सा लगभग हमारा समाप्त हो चुका है, लगभग क्या पूरा ही हो गया। अब दूसरा हिस्सा जो हम इसका निकाल लेंगे, जो दूसरा हिस्सा मैं आपको सिखाऊंगा वो किस तरह का होगा, एक बार देख लेते हैं।
एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले। क्वेश्चन है कि x के किस मान के लिए, मेंस लेवल का क्वेश्चन ही है, x के किस मान के लिए नीचे दिया गया परिभाषित है। ठीक है, एक्सप्रेशन दे दिया है log 2x-5। तो हमें x की वो वैल्यू ज्ञात करनी है, और आपके जो ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन है कि x ग्रेटर देन 5, दूसरा ऑप्शन है x लेस देन 5, तीसरा ऑप्शन है x बराबर 0, और चौथा ऑप्शन है x नॉट इक्वल टू x इक्वल टू 1। कंडीशन दे दी है यहाँ पे कंडीशन दे दी है 4 ऑप्शनों की। ठीक है, क्वेश्चन ये है पूरा, और 4 ऑप्शन आपके ये दे दिए, 4 ऑप्शन आपके ये दे दिए हैं। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को कंडीशन के द्वारा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि log x और y है, तो इसमें जो है वो x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी और x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि x की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगी। ठीक, और y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, और x की वैल्यू हमेशा x से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, और x के 1 के इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो इसमें फिट करते हैं, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। x की वैल्यू दे रखी है यहाँ 2, 2 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, 2 0 से बड़ा है और 1 नहीं है, बल्कि 2 है, जो है हम यहाँ कह सकते हैं कि जो x है वो 2 से स्टार्ट होगी। इन कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को देखकर और इस वाली कंडीशन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए, तो संख्या 2 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ 2 दे रखा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गई हमारी। अब ये वाली देखनी है, इसने कहा है कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ y की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ y की वैल्यू दी गई है x-5। तो x-5 की जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। x-5 की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 5 से बड़ी होगी। वो 5 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू हमेशा हर हाल में इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए, परिभाषित करने के लिए x की वैल्यू हमेशा 5 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन। तो एक कंडीशन जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, सभी क्वेश्चन उन्हीं के बेस पर आधारित है, उन्हीं के बेस पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो देखिए, तो x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, हमें पता है, ये हमने ज्ञात कर लिया। यदि अगर हम 5 ही रख लें, मान लो ये कंडीशन, मान लो दूसरी वाली आ गई कि x की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी होनी चाहिए, तो 5 से छोटी रखेंगे। तो 5 से छोटी रखने का मतलब है कि मान लीजिए 4 रख दिया, 4 - 5 बराबर -1 आ गया, लेकिन -1 तो 0 से छोटा होता है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ 0 से बड़ी, क्योंकि ये कंडीशन हमें दी गई है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से बड़ी होनी चाहिए। देखिए, कल जो हम सवाल सीखेंगे वो इस तरह के सवाल सीखेंगे कि 25 की पावर 125 है और इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। नंबर ऑफ डिजिट एक बार हमारा फिर वापस आने वाला है। मान लीजिए कि 100 की पावर 101 है और 101 की पावर 100 है, ये इन दोनों में से कौन बड़ा है। मान लीजिए 501 की पावर 500 है और 500 की पावर 501 है, इन दोनों में से कौन बड़ा है। कल इस तरह के क्वेश्चन होंगे और एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का है कि 101 की पावर 100 और 100 की पावर 101 में कौन बड़ा है। ठीक, तो कल से हम लॉगरिदम का असली मकसद जो हमारा है, लॉगरिदम की सहायता से हम क्या निकालना चाहते हैं वो पूरा करेंगे।
उसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। आज के लिए हम इतनी ही क्लास रखते हैं। देखिए क्लास 2 दिन से छोटी बन रही है। आगे क्लास जो है ये देखिए, जहाँ टॉपिक ख़त्म हो जाता है वहाँ क्लास को भी फ़िलहाल शुरू में वहीं समाप्त कर दिया जाता है। आगे आने वाले समय में जब आपकी क्लास जो है जैसे परसेंटेज हो गया, तो इसमें टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, उनको देखते हुए आपकी क्लास जो है 1 डेढ़ घंटे की भी जा सकती है। शुरू में क्लास आपकी छोटी ही रखनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो टॉपिक है जहाँ तक आपको कवर हो रहा है वहाँ तक ही कवर करके हम उसको बंद कर रहे हैं। देखिए चलते हैं, आप क्लास को पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद।